मेरा नाम तनु साहू है। मैं कक्षा 11वीं से हूँ। पूज्य बापू जी को मेरा सत नमन। मैं मोबाइल एवं टीवी से होने वाले नुकसान के बारे में बताना चाहती हूँ। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने हमें हमारी सुख सुविधाओं के लिए बनाया गया है, लेकिन आजकल के मनुष्य इसका दुरुपयोग करते हैं। जैसा कि टीवी को रात भर देखते हैं, जिससे आंखें खराब हो जाती है। कई सारे किरणें विकार लेते हैं। यह हमारे लिए बहुत हानिकारक एवं नुकसान होते हैं। मोबाइल को तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं, जिससे कई किरणें पैदा हो जाती हैं तथा हानिकारक पहुँचती। एवं टीवी हमें उतना ही देखना चाहिए जितना की ज़रूरत हो। अत्यधिक टीवी देखने से आंखें खराब हो जाती हैं। टीवी में आजकल विदेशी सभ्यता देख रहे हैं, उसी की ओर आकर्षित हो रहे हैं और भारतीय संस्कृति को भूल रहे हैं। हमें आज जो मिला है वह विज्ञान की देन है, इसलिए हमें सदुपयोग करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं। धन्यवाद। हरिओम। मेरा नाम नीतू कोसले है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। मैं परम पूज्य बाबूजी को चरण छूकर प्रणाम करती हूँ। मैं बाल संस्कार केंद्र क्यों चलाना ज़रूरी है उसके बारे में बोलना चाहती हूँ। अगर हम बाल संस्कार केंद्र नहीं चला पाते तो हम बच्चे लोग को समझा नहीं पाते, बता नहीं पाते कि बाल संस्कार केंद्र क्यों चलाना ज़रूरी होता है। और क्या अपने मम्मी पापा का इज्जत नहीं करते, वो किसी को भी और मुफट बनते हैं। हम लोग बाल संस्कार केंद्र खोले, उससे हम लोग समझ पाए कि चिप्स, कोको कोला ये सब नहीं खाना चाहिए, उससे हमारे सेहत को नुकसान होता है, बहुत हानिकारक होता है। इसलिए ज़रूरी है बाल संस्कार केंद्र। मैं आशा करती हूँ कि बाल संस्कार केंद्र हमारे दुनिया पर सब चले और अच्छा से उसका नाम रोशन हो। परम पूजनीय गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि प्रणाम और आप सभी को हरिओम। मेरा नाम नारायणी पाल है। मैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हूँ और मेरा विषय है भारतीय संस्कृति की महानता। किसी भी देश की संस्कृति उस देश की आत्मा होती है। भारतीय संस्कृति की गरिमा अपार है। भारतीय संस्कृति में अनादिकाल से ऐसे परंपराएं चली आ रही है जिसके पीछे तात्विक महत्व और वैज्ञानिक रहस्य छिपे हुए हैं। और इसी भारतीय संस्कृति की प्रचार प्रसार में हमारे पूज्य बापूजी ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। भारतीय संस्कृति में कई परंपराएं हैं, जैसे प्रणाम करना, तिलक लगाना, दीपक जलाना, स्वास्तिक, शंख बजाना, कलश, ओमकार इत्यादि। इनके पीछे का आध्यात्मिक महत्व और वैज्ञानिक रहस्य हमें पूज्य गुरुदेव के सत्संग में सुनने को मिलता है। प्रणाम करना एक श्रेष्ठ परंपरा है। हमारी भारतीय संस्कृति में दोनों हाथों को जोड़ने से एक संकुल बनता है, जिससे जीवन शक्ति और तेजो वाला क्षय रोकने वाला एक चक्र बन जाता है। क्षय खंड करने से एक दूसरे के हाथों में उपस्थित बैक्टीरिया और बीमारी फैलने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। आजकल बड़ी बड़ी हस्तियां भी हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाकर हाथ जोड़कर नमस्कार कर एक दूसरे को अभिवादन करते हैं। ऐसी है हमारी भारतीय संस्कृति। तिलक लगाना, आज्ञा चक्र में दोनों भावों के बीच आज्ञा चक्र होता है, जिसे शिव नेत्र भी कहते हैं। यहाँ चंदन या कुमकुम का तिलक किया जाता है, जिससे हमारा मन शांत रहता है। इनके पीछे का वैज्ञानिक रहस्य यह है कि हमारे आज्ञा चक्र का सीधा संपर्क मस्तिष्क के पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड से होता है, जहाँ तिलक लगाने से घर्षण उत्पन्न होती है और घर्षण उत्पन्न होने से हमारे मस्तिष्क में रक्त का संचरण ठीक प्रकार से होता है। रक्त का संचरण जितने अच्छे से होता है उतने अच्छे से हमारी मस्तिष्क काम करती है। दीपक जलाना, दीपक हमें अज्ञान दूर कर पूर्ण प्रकाश प्राप्त करने का संदेश देता है। हमारे वेद और शास्त्र ने भी कहा है कि हे परमात्मा, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर हमें ले चलो। आजकल के युवक युवतियाँ अपने जन्मदिन में केक में मोमबत्ती फूंक कर अपना जन्मदिन मनाते हैं
और हमारी भारतीय संस्कृति में दीप जलाकर, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर, आदरणीय जनों का आशीर्वाद लेकर, दरिद्र नारायणों का सेवा कर अपना जन्मदिन मनाया जाता है। इतनी पवित्र है हमारी भारतीय संस्कृति। शंख बजाना। श्री भारतीय गणितज्ञ वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु जी ने भी अपने प्रयोग में यह सिद्ध किया है कि शंख बजाने से जितनी दूर तक शंख की आवाज़ जाती है, वहाँ तक कि जो वातावरण होता है वहाँ की बैक्टीरिया नष्ट हो जाती है। दीपक जलाना और कलश भी बहुत ही पवित्र माना गया है। स्वस्तिक भारतीय नारी की मंगलमय भावना का मूर्तिबंध प्रतीक है। जर्मन में हिटलर की नाजी पार्टी का चिन्ह भी स्वास्तिक था। क्रूर हिटलर ने लाखों यहूदियों को मार डाला। जब हिटलर हारा तो फिर जो लाखों यहूदी और बंदी बने हुए थे, उन लोग जब छूटे तो उनके प्रति नाजी पार्टी जो हिटलर की थी और हिटलर, इन दोनों के प्रति, उनकी चिन्ह के प्रति घृणा तो स्वाभाविक थी। लेकिन डॉक्टर डाइमंड ने अपने रिसर्च में यह सिद्ध किया है कि जो स्वास्तिक है वो यहूदियों के लिए भी अच्छा साबित हुआ है। हमारी भारतीय संस्कृति की गरिमा बहुत ही अपार है। आजकल भारत की युवतियाँ भारतीय संस्कृति की महानता से वंचित होकर अपना जीवन को हताशा, निराशा और डिप्रेशन में ले जा रहे हैं। जरा एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स न आने पर आत्महत्या को ही समस्या का समाधान बना बैठे हैं। इनका कारण केवल यही है कि वह भारतीय संस्कृति की महानता से, उनकी महत्व से वो वंचित हैं। तो चलिए हम सभी मिलकर बापूजी के मार्ग बताए गए मार्ग पर चले और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करें। हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम माँ। हरिओम, मेरा नाम है मनीषा साहू, मैं कक्षा 7 में। आदर्श बालिका बनने के लिए उत्तम साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम 6 चीज चाहिए होता है। ये सुबह सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। मेरा नाम नेहा पाल है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज का मेरा विषय है मोबाइल एवं टीवी के नुकसान। मोबाइल देखने से हमारी आंखें कमज़ोर होती है और मोबाइल में अलग अलग तरह के एडवर्टाइज वगैरह आते रहते हैं, जिसे देख हमारी आंखें चंचल हो जाती है और उसे हम ना चाहते हुए भी देख लेते हैं और उसे देख हमारा मन भी चंचल हो जाता है, जिससे हमारे मन में बुरे बुरे विचार आते हैं। और मोबाइल एवं टीवी नहीं देखने से हमारा मन चंचल नहीं होता, हमारा मन एकदम साफ रहता है। हमें किसी भी प्रकार के गलत बुरे विचार नहीं आते हैं, हमारा मन स्थिर रहता है। इसीलिए हमें कम से कम मोबाइल टीवी का उपयोग करना चाहिए। हमें ज़्यादा मोबाइल टीवी का उपयोग नहीं करना चाहिए। हरिओम, मेरा नाम है तनुजा साहू, मैं 8वीं क्लास का विद्यार्थी हूँ। मेरा टॉपिक है आदर्श छात्र। आदर्श छात्र के 6 गुण होते हैं: उद्यम, साहस, धैर्य, शक्ति, बुद्धि, पराक्रम। ये 6 गुण होते हैं। आदर्श बालक ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, सुबह उठकर स्नान कर लेता है। आदर्श बालक अपने माता पिता व गुरुजनों की सेवा, आदर व सम्मान करते हैं। आदर्श बालक बाहर जाते हैं तो तिलक लगाकर ही जाते हैं। आदर्श बालक बाहर का खाना नहीं खाते व पीते नहीं हैं एवं सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। हरिओम। हरिओम, मेरा नाम भावना साहू है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरा विषय है धर्म परिवर्तन। बापूजी भागवत गीता सत्संग के माध्यम से बताते हैं कि श्रेयांश स्वधर्मो विगीनः पर धर्मतस्व पुष्टितात स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अर्थात अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। मेरा नाम नीलेश्वरी निषाद है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरा विषय है कि पूज्य बापू जी ने समाज को क्या दिया।
पूज्य बापूजी ने समाज को उत्तम स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद का ज्ञान दिया और हरि नाम की दीक्षा दी और नरसिंह। मेरा नाम रेणुका साहू है। मैं कक्षा 6वीं की छात्र हूँ। मैं इस बारे में बताना चाहती हूँ कि आदर्श बालक कैसे होते हैं। आदर्श बालक रोज माता पिता को झुककर प्रणाम करते हैं और बड़ों का सम्मान करते हैं, बड़ों की बात सुनते हैं और टाइम से अपना काम करते हैं, मंदिर जाते हैं, ध्यान जप त्राटक प्राणायाम करते हैं, सत्संग सुनते हैं, गौ सेवा करते हैं, गुरु सेवा करते हैं, गुरु भक्ति करते हैं।